हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से। और आज का जो व्लॉग है मेरा काफ़ी 4-5 दिन के गैप में आ रहा है, क्योंकि आजकल ये हो जाता है ना कि मौसम भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है और थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से तो फिर वॉइस ओवर में ना आवाज़ बहुत अजीब सी लगती है। तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो तो बना के रख दिया था, लेकिन वॉइस ओवर मैंने करा नहीं था। आज भी आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा। और तो उसके बाद जो है मॉर्निंग के जो काम हैं, जैसे कि नाश्ता बनाना सुबह का, तो वो मैंने कर लिया था। हस्बैंड जा चुके थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे। तो मैं बालकनी से बाहर देख रही थी, क्योंकि मैंने गाय की रोटी बनाई थी ना, तो वो अगर टाइम से चली जाती है सुबह तो सही रहता है। और नहीं तो फिर ये रहता है पूरे दिन ऐसी रहती है, रोटी सूख भी जाती है। लेकिन फिर वही होता है ना, कभी कभी गाय आ जाती है, कभी कभी जब ज़रूरत होती है, कभी कभी देखो तो उस समय पे आती नहीं है, और वैसे दिन भर बैठी रहती हैं गायें। और उसके बाद ये होता है फिर मैं अंदर के कामों में ही रह जाती हूँ, तो फिर ध्यान से भी उतर जाती है बात। तो उस समय जो है मैंने अपने लिए भी नाश्ता बना के यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि फिर अभी सुबह ना 7:30 बजे का ही टाइम हो रहा था, तो इस समय फिर नाश्ता करने का मन भी नहीं करता है। और फिर 2 रोटी के लिए पूरी किचन ऐसी रहती है, तो फिर मैंने अपने लिए भी जो है नाश्ता बना के रख दिया था। और उसके बाद फिर पूरी किचन क्लीन कर दी थी, बर्तन भी सारे साफ़ कर दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ सारे घर में, और उसके बाद जो है फिर बाकी जो और काम है वो करूँगी। तो अभी आजकल गर्मी का टाइम हो रहा है ना, तो एक ड्यूटी जो है और बढ़ गई है हमारी। तो ये आजकल जो है मटका जो है वो भरना होता है सुबह, और जिससे कि पानी जो है दिन भर ठंडा ही रहता है। और दिन भर में कम से कम 2-3 बार तो ये भरना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार तो होता नहीं है। तो मटका हमारा भर गया है, उसको मैं रख दूँगी यहाँ पे। और स्टैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये तो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, और स्पेस सेविंग भी है। तो फिर यहाँ पे जो है जब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी तब तक मैं यहाँ कपड़े भिगा देती हूँ, क्योंकि जब तक झाड़ू लगा के आऊँगी, झाड़ू पोछा, तो कपड़े भी अच्छे से भीग जाएंगे ये। और उसके बाद जो है फिर मैं इन्हें धो लूँगी। तो आजकल जो है मशीन थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो इस वजह से मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ। तो आजकल गर्मी का टाइम है ना, तो उतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर जाड़ों के दिन होते हैं ना तो कपड़े थोड़ा सा हो जाते हैं कि मशीन एकदम से अगर ख़राब भी है तो उसे सही करवा लो। और लेकिन गर्मी का टाइम है तो कपड़े कुछ ज़्यादा होते नहीं है, फिर मैं हाथ से ही जो है धो लेती हूँ। एक तो हम लोग ना मशीन में कपड़े धोते हैं तो आदतें भी ख़राब हो जाती हैं कुछ इस वजह से। और लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा बेडशीट और थोड़ा सा जैसे जीन्स होती हैं तो उनके लिए सही रहती है मशीन धोने के लिए। और बाकी तो हल्के फुल्के से गर्मियों वाले कपड़े हैं वो तो खैर मैं हाथ से पहले भी निकाल लेती थी। ऐसा नहीं है कि डेली मशीन ही चलानी है, कर लेती थी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट जो है वो बिछा दूँगी, और उसके बाद फिर कमरे में झाड़ू लगाऊँगी, पोछा लगाऊँगी। उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर जो है यहाँ पे मैं बालकनी जो है ना उसे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे कबूतर इतने ज़्यादा आते हैं कि आप अगर दिन में एक बार साफ़ करो सुबह, तो आपको शाम को दोबारा ज़रूरत हो जाएगी उसे साफ़ करने की। तो कबूतर जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद मैं कर लूँगी बालकनी की धुलाई। तो धुलाई करने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी बालकनी। और ये वाली बालकनी बहुत ज़्यादा कम दिखती है वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कम आते हैं ना, और किचन की तरफ ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ का आपको ज़्यादा दिखता है। और उसके बाद आज का व्यू जो है बहुत अच्छा है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल गए हैं, और उसके बाद फिर कपड़े धोने के बाद सीधे फिर मैं जाऊंगी छत में। तो उससे पहले मैं यहाँ पी लूँगी पानी, क्योंकि इतना सारा काम करो ना उसके बाद प्यास भी लग जाती है। तो एक बोतल मेरी किचन में भरी हुई रहती है, और एक मैं कमरे में रख देती हूँ, जिससे कि मैं जब कमरे में आऊँ तो वहाँ पे पी लूँ, और उसके बाद अगर किचन में जाऊँ तो वहाँ पी लूँ। क्योंकि अगर काम करके कमरे में बैठूँ ना तो फिर बड़ा आलस आता है, और पानी पीने का अगर प्यास भी लगी रहती है उस समय तो जाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से। और वॉइस ओवर में आपको सीटी की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि इस समय दिन का टाइम हो रहा है और खाना मैं बना रही हूँ इस समय। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत में, और यहाँ पे जो है कपड़े सारे फैला दूँगी मैं इस समय। और आजकल बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं।
तो छत से नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध ले लिया था और साथ ही मट्ठा भी ले ली थी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पहाड़ी कढ़ी, तो यानी कि झोली मतलब हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे दूध उबल चुका है और मुझे चाय पीने का मन इस समय हो रहा था। होता है ना, जब सर्दी जुकाम होता है तो फिर चाय पीने का मन भी हो जाता है। तो पहले तो मैंने मट्ठा पी ली थी वैसे, और लेकिन मट्ठा पी के मुझे ऐसा लगा कि मुझे और ज़्यादा जुकाम लग रहा है। तो फिर इस वजह से मैंने अपने लिए मतलब उसके 10 या 15 मिनट बाद मैंने अपने लिए चाय रख ली थी। तो तुलसी और अदरक वाली चाय जो है वो मैं बना रही हूँ अपने लिए इस समय। तो जी चाय मैंने पी ली थी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत किचन का काम निपटाया था, जैसे कि मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी। और उसके बाद क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, और मैं काफ़ी ज़्यादा पकाती हूँ, मतलब आधा 1 घंटा भी पका लेती हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी जो कढ़ी है वो पकी हुई रहती है ना, तो उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इस बीच मेरे पास टाइम था, तो फिर मुझे अपनी जो ग्रॉसरी आई हुई थी वो अरेंज करनी थी। तो यहाँ पे जो है पुराना जो सारा सामान है ना, उससे मैं पहले सारा निकाल लूँगी, क्योंकि फिर अगर इसके ऊपर ही रखूँगी ना तो फिर आइडिया नहीं आता है। और जो पुराना सारा सामान है उससे मैं पहले सारा निकाल लूँगी यहाँ से। और जिससे कि ये कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, कोई जैसे सिवई है या कोई भी चीज़ जैसे खुली हुई रहती है, तो फिर अगर वो इसके ऊपर ही दूसरी पड़ जाती है ना, तो नया पैकेट खुल जाता है, पुराना फिर वैसे ही रहता है। तो फिर जितना ज़्यादा सामान मतलब यहाँ पे पुराना वाला था किचन का, तो वो मैं सारा पहले निकाल लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो मतलब पैकेट वाला है बंद वाला, तो उसे मैं सारा यहाँ रख दूँगी। और किचन में ज़्यादा जगह हो नहीं पाती है ना, तो इस वजह से फिर मैं जो ग्रॉसरी वाला आइटम है किचन का वो मैं यहाँ रख देती हूँ। और बाकी जो मंदिर वाला सामान है वो मैं अलग से रख लूँगी। और इस तरीके से जो है अरेंज करती हूँ, क्योंकि एक जगह पे सारा सामान आ नहीं पाता है। तो मंदिर वाला जो सामान है, जैसे कि तेल है या बत्तियाँ हैं, वो सब जाएंगी ऊपर। और जो सर्फ़ के पैकेट हैं वो भी जाएंगे ऊपर, क्योंकि मशीन ऊपर ही रखी हुई है। और एक आध पैकेट मैं नीचे भी रख देती हूँ, बाकी सारा सामान जो है वो ऊपर चले जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे सारे सामान सेट हो जाते हैं ग्रॉसरी। और जो ये किचन का बचा हुआ सामान था, जैसे कि थोड़ा सा मैक्रोनी थी, थोड़ा सा सिवई थी और थोड़ा सा पोहा था, तो ये जो है ये मैंने पेटी में ही रख दिए हैं। उसके बाद मैं इन्हें किचन में ले जाऊँगी, तो पहले इनका यूज करूँगी और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो नए पैकेट खोलूँगी। और जो सॉस है उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी इस तरीके से इसमें मैंने पेटी में सारा सामान जो अलग अलग करने वाला था वो मैंने इसमें रख दिया है, और जो यहाँ सेट करने वाला है वो मैंने यहाँ सेट कर दिया है। तो जी ग्रॉसरी भी सारी अरेंज हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे जो है दरवाज़ा मैं खोल दूँगी, क्योंकि फिर ये दरवाज़ा पर्दे हटा दो ना, तो जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार बनता है, लाइटिंग बाहर से आती है। तो इस वजह से मैंने पर्दा लगा दिया था। और यहाँ पे जो है आज मैंने बनाई है पहाड़ी कढ़ी, तो इसमें मैंने डाल दी है बड़ी, और खीरे वाली बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है ये वाली जो झोली मैं बनाती हूँ। तो चावल भी मैंने जो भिगाने के लिए रखे थे वो भी मैंने यहाँ चढ़ा दिए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे सैलेड काट लूँगी, तो उसमें आज सिर्फ खीरा है और प्याज काटूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर से बताना, बेल आइकन को भी प्रेस करने का। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।